and we're getting a major development in the Maharashtra doctor suicide case. As the probe intensifies, Satara police have arrested one of the accused, Prashant Bankar. However, the police inspector implicated in the case is still absconding. Both accused are booked for rape and abetment to suicide. So that is a very major update. And we are joined by Vivek Gupta on this broadcast. Vivek, क्या हमें आप बता सकते हैं पूरे केस के बारे में, कहां से सिलसिला शुरू हुआ और कैसे अभी प्रक्रिया जारी है? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के सतारा में एक जो महिला डॉक्टर ने कल सुबह एक होटल में जाकर सुसाइड कर लिया था और सुसाइड करने के बाद उसने अपने पाम पर यानी कि अपने हथेली पर सुसाइड नोट लिखा था और साफ तौर पे लिखा था कि एक एएसआई जिसका नाम बदने है और एक सिविलियन है जो उनके साथ उन्हें रेप किया था। रेप करने के बाद उन्हें काफी ज्यादा मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद इस महिला डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया था। इस पाम पर जो सुसाइड नोट लिखा हुआ था उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने बाकायदा दोनों आरोपियों के खिलाफ रेप केस और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला दर्ज किया था और एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर बदने भी शामिल था। अभी जो अपडेट, इसमें बड़ा अपडेट सामने आया है कि आज सुबह जो एक्यूज था प्रशांत बनकर, जो एक सिविलियन है, उसे सतारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उसकी पूछताछ में जो दूसरा मेन एक्यूज है, जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर है बदने, उसकी तलाश के लिए सतारा और आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है। और पुलिस का दावा है कि जिस तरीके से ये पूरा सुसाइड मैटर हुआ है उसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और रेप की केसेस जो एफआईआर में दर्ज की गई हैं और उसके आधार पर महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया था और कल जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था उसे सस्पेंड कर दिया है और पूरी जांच के आदेश दिए गए हैं। जी विवेक, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि हमारे पास एक और जानकारी आ रही है। वी आर गेटिंग अनदर ब्रेकिंग न्यूज। डॉक्टर सुसाइड इन महाराष्ट्र, सतारा sparks state-wide outrage over police misconduct. Maharashtra leaders seek independent inquiry by an SIT. So that is a very major update that we are getting. विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, हमें बताइए इसके बारे में और। देखिए, इस पूरे मामले में ऑब्वियसली ये बड़ा क्राइम था, जिसके बाद महाराष्ट्र में राजनीति में जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने भी ट्विटर के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए इस पर आउटरीच जारी किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है महाराष्ट्र में और इस केस में एक पुलिस वाले के ऊपर रेप का मामला दर्ज किया गया है तो उन्होंने सीधे सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए थे। यही वजह है कि विपक्ष अब इसमें साफ तौर पर कह रहा है कि इस पूरे मामले में SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई जाए और पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चलाया जाए ताकि जो इसमें आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा मिले। जी विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक इस जानकारी के लिए। एंड वी गेटिंग अ रिएक्शन फ्रॉम बीजेपी MLA राम कदम। लेट्स लिसन टू दैट। देखिए, जो भी हादसा हुआ है इसकी पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है। इसके पीछे कौन से तत्व है, किस कारण से यह हादसा हुआ है, तहकीकात के बाद, सारा मामला खंगालने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसी जो घटना हुई है उसकी हम जांच करके जो दोषी है उसके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पर जो भी मैंने सुबह उठकर पहले न्यूज़ देखी वो बहुत व्यथित करने वाली थी। मुझे पूरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री भी है और इसमें पूरी तरह से ध्यान देकर इस जो डॉक्टर लड़की है शायद उन्होंने आत्महत्या की है और उसकी वजह उन्होंने अपने हाथ पर लिखी है, जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा। अब इसकी पूरी डिटेल जांच होगी, फोरेंसिक जांच होगी, सारी टेस्ट होंगे और क्योंकि इसमें मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मैं यही कहूँगी कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। एक बच्ची के साथ अगर एक पढ़ी लिखी डॉक्टर जो कितने लोगों की जिंदगी देने का काम करती है उनके साथ ऐसा होता है तो ये बहुत ही अस्वस्थ करने वाली बात है। 2 साल से पिछले पैठण जिला रुग्णालय में कर्मचारी थे, सर्विस में थे, लेकिन पिछले 1 साल से उसको राजकीय प्रेशर बना रहा था और पुलिस से बहुत प्रेशर आ रहा था कि पोस्टमार्टम गलत रिपोर्ट बनाने के लिए ऊपर से दबाव डाला जा रहा था उससे कि गलत रिपोर्ट देना या पेशेंट को हॉस्पिटल में ना लाते हुए भी उनके रिपोर्ट बनाना देना, फिटनेस रिपोर्ट देना, ऐसा उस पर प्रेशर बना रहा है। हे खूप गंभीर आहे। जस्ट मला ही आत्ता हीच बातमी समजली तर हे खूप दुर्दैवी आहे, खूप गंभीर आहे
मला असं वाटतं की संबंधित पोलीस यंत्रणा आणि या सगळ्या ह्याच्यातली ताबडतोब त्याची कार्यवाही झाली पाहिजे. माननीय मुख्यमंत्री याच्यामध्ये लक्ष घालतीलच. माझी त्यांनाही मागणी आहे की ताबडतोब या विषयामध्ये संबंधित आरोपी असतील त्यांच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे. त्यांना कुठल्याही प्रकारचं कुणालाही सोडलं नाही पाहिजे, या प्रकारची भूमिका आहे. निश्चितपणे हे झालेलं दुर्दैवी आहे. या महाराष्ट्रात हे असं घडणं निश्चितपणे योग्य नाही. मैंने महाराष्ट्र के सुबह घटना, सातारा की घटना का जो है वो देखा, और जिस तरह से डॉक्टर महिला ने अपने हाथ पे उस पुलिस ऑफिसर का नाम लिखा, एक सुसाइड नोट जोड़ा, कहीं ना कहीं ये सवाल वापस पैदा करता है कि महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति के ऊपर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के ऊपर ये इल्ज़ाम है, और अगर रक्षक ही भक्षक बन गए तो किसके साथ उम्मीद रखना चाहिए. लेकिन मुझे एक चीज़ कहनी है कि हम बार बार लगातार एक चीज़ की मांग कर रहे हैं कि राज्य को होम मिनिस्टर एक सेपरेट मिलना चाहिए, कि जिस तरह से हम देखते हैं आज देश में बाल अत्याचार में हमारा देश में हम महाराष्ट्र जो है पहले नंबर पे है, और महिला अत्याचार में हम दूसरे नंबर पे पूरे देश में. ये कहीं भी हमें अच्छा नहीं लगता है, ये हमारे शोभनीय भी नहीं है. It's a dangerous incident happened in Maharashtra, and both Maharashtra and UP. You see, a lady doctor committed suicide and wrote her note on her palms that she had been raped by a police officer and mentally harassed by another police officer, and she committed suicide. This kind of dangerous things, if this is the incidents from the so-called double engine government, so everybody can feel that what is going on under the Bhajpa ruled areas. सातारा इथे एक अतिशय गंभीर घटना घडलेली आहे. फलटणमधल्या हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी यांनी अतिशय दुःखद आणि धक्कादायक पद्धतीने आत्महत्या केलेली आहे, आणि त्यांना एक पोलीस अधिकारी आणि एक त्याचा सहकारी हे दोघंही जण धमक्या देत होते, आणि 5 वेळा त्यांच्यावर बलात्कार करण्यात आला. या छळाला कंटाळून आत्महत्या करत असल्याचं त्यांनी स्वतःच्या हातावर लिहिलेलं आहे. ही घटना कळल्यानंतर मी तुषार दोशी, जे सातारा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक आहेत, त्यांच्याशी बोललेली आहे. तसंच माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मी आत्ताच निवेदन पाठवलेलं आहे, आणि त्या निवेदनामध्ये संबंधित पोलिसांना संपूर्ण तपासापासून तर दूर ठेवलंच केलं पाहिजे, परंतु या हॉस्पिटलमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेसाठीची जी समिती असेल तिच्याकडे काही तक्रार आली होती का. महाराष्ट्र के सतारा से जो घटना सामने आई है हृदय विदारक है, मन को वेदना देने वाली है, और साथ ही साथ एक सवाल भी मन में उठता है कि हमारे राज्य को क्या हो गया है. क्या हम जंगल राज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. अब तक जिम्मेदारी रही है कि पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, अब रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो हम कहां जाएं. हम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन करेंगे कि अपने मंत्रियों को, अपने अधिकारियों को क्यों नहीं समझाते हो कि कानून व्यवस्था को ध्वस्त क्यों किया जा रहा है, क्यों बर्बाद किया जा रहा है, क्यों उस पर अधिकारियों पर, पुलिस वालों पर नकेल नहीं कसी जा रही. बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मन को वेदना भी दे रहा है. तीज त्योहार का समय चल रहा है, राज्य खुशियों की तरफ था, अचानक ऐसी घटनाओं से मन दुखी होता है. इसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है.